जैसे कृष्ण, आइए हम चर्चा करते हैं कार्तिक कृष्ण एकादशी, जिसका नाम है रंभा एकादशी। एकादशी का मतलब ही होता है पक्ष की 11वीं तिथि। कृष्ण पक्ष में भी एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष में भी एकादशी होती है, लेकिन यह जो रंभा एकादशी है वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो एकादशी 28 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। यह सर्वेशाम है, द्वादशी के साथ एकादशी है, इसलिए इसको स्मार्त लोग भी करेंगे और वैष्णव लोग भी करेंगे। एकादशी में द्वादशी की प्रधानता होना आवश्यक है। एकादशी का अभिप्राय क्या है? ये एकादशी 11वीं संख्या है। मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण हम आचरण के साथ, अपने सदाचार के साथ, शिष्टाचार के साथ, शास्त्र की मर्यादा के साथ जो व्रत करें, उस व्रत का बड़ा महत्व है। विशेष रूप से जो रंभा एकादशी है, अब एक प्रश्न उठता है कि एकादशी का नाम एकादशी क्यों पड़ा? तो इसके विषय में पौराणिक बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, इन 11 पर जो नियंत्रण करने का व्रत है, उस व्रत का नाम है एकादशी व्रत। भगवान ने भी अपने श्रीमुख से कई बार, कई जगह एकादशी व्रत की प्रशंसा किया है। एकादशी व्रत अत्यंत प्राचीन है। भगवान स्वयं श्री श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र मुरली मनोहर कहते हैं कि मैं व्रतों में एकादशी हूं। एकादशी व्रत का बड़ा वैशिष्ट है, बड़ा ही महनीय है। यह व्रत बहुत ही आदरणीय है। अब इस व्रत के दिन हम क्या खाएं, कैसे रहें? तो इस व्रत में एक विधान यह है कि हमारा आहार पवित्र हो, फलाहार हो, दुग्धाहार हो, जो शास्त्रीय, शास्त्र सम्मत आहार हो, उस आहार को हमें करना चाहिए। इस एकादशी के महात्म्य की कथा एकादशी के महात्म्य ग्रंथ में और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से सम्राट युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पापों की मुक्ति के लिए जो कार्तिक महीने में एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी का नाम रंभा एकादशी है। इस एकादशी के विषय में एक मैं आख्यान तुमको सुनाता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, एक राजा थे सतयुग में, जिनका नाम था मुचकुंद। ये बड़े ही प्रतापी राजा थे। यम, कुबेर, वरुण और इंद्र भी इनके मित्र थे। इनके पास एक परम सुंदरी कन्या थी और उस कन्या का विवाह उन्होंने एक राजा के पुत्र से किया। वह कन्या बहुत ही सुंदरी थी। उसके पति का नाम था शोभन। शोभन एक दिन अपने ससुराल आया। उस दिन 10वीं तिथि थी। पिता ने चारों तरफ ढोल बजा करके कह दिया कि कल एकादशी है, कोई भी व्यक्ति उस दिन भोजन नहीं ग्रहण करेगा। शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, दीदी, मैं तो खाए बिना नहीं रह पाऊंगा। पत्नी ने कहा, पिताजी की आज्ञा है तो मानना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ एकादशी के दिन गाय, ऊंट, घोड़े, हाथी सभी एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए आपको भी एकादशी व्रत करना पड़ेगा। भगवान, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। शोभन पत्नी के कहने पर एकादशी व्रत किया। दिन तो बीत गया, पर जब रात आई तो उसको बहुत तेज भूख लगी, प्यास लगी। उसमें वैष्णव लोग उसको दर्शन दे रहे थे, पर वह भूख प्यास से बड़ा ही तड़प रहा था। पत्नी ने कहा, मैं आपकी कोई इस समय मदद नहीं कर सकती। प्रातः होते उसका प्राण निकल गया।
जब प्राण निकल गया तब वह मर गया। अब राजा ने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी अब तुम एक काम करो, इनकी चिता लगाते हैं और तुम इनको जलाओ, पर तुम्हें सती नहीं होना है। तो पिता की बात मान करके जो पुत्री थी महाराज मुचकुंद की, वो तो सती नहीं हुई और पति को भस्म कर दिया, जला दिया। पर रंभा एकादशी व्रत के प्रभाव से वही जो शोभन था वह भगवत कृपा से देवपुर नाम के एक सुंदर नगर को प्राप्त हुआ और उस नगर में उसको संपूर्ण सुख सौख्य और तमाम तरह के जितने भी उसके जीवन में आवश्यकताएं थी सबकी प्राप्ति हुई। यह रंभा एकादशी का फल है। रंभा एकादशी व्रत करने के परिणाम से मरने के बाद भी वह भगवत लोक गया और उसे सब कुछ की प्राप्ति हुई। इसलिए रंभा एकादशी अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो 28 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी और मानी जाएगी। इस व्रत में नियम संयम आचार विचार का ध्यान रखना आवश्यक है। जय श्री